स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जी के महाकाल में। तो डियर दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 का 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जो कि हम इसको 100% एनालिसिस करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसओटी ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि जो भाई बहनों का आगे परीक्षा है तो परीक्षा का पैटर्न पता चल सके। तो चलते हैं हम आपके आज फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 4A क्या है। तो भारतीय संविधान भाग 4A मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो अगर आपने मौलिक कर्तव्य चुना है तो आपका करेक्ट आंसर मौलिक कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 87 में, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में उल्लेख है। तो आपने अगर आर्टिकल 87 चुना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 है, राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 87। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, साउथ में कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त है। तो साउथ में कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त है। तो लेटेराइट मिट्टी। तो अगर ऑप्शन आपने लेटेराइट को चुना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी साउथ मिट्टी चाय और कॉफी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो लेटेराइट मिट्टी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्कन के पठार में जो कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है वह किस मिट्टी में होती है। तो काली मिट्टी में होती है। तो अगर ऑप्शन आपने काली मिट्टी चुना है तो बिल्कुल सही है। दक्कन के पठार में जो कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है वह काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। तो अगर आपने ऑप्शन काली मिट्टी चुना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जन्म धर्म एवं जन्म धर्म भगवान की मूर्ति को कहाँ रखते हैं। जन्म धर्म के भगवान की मूर्ति को कहाँ रखते हैं। तो गर्भगृह में। कहाँ पर? गर्भगृह में। अगर आपने ऑप्शन चुना है गर्भगृह तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गर्भगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 5 विकेट लिया था। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिया था। तो है राज बाबा। कौन है? राज बाबा ने। राज बाबा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिया था। तो अगर आपने ऑप्शन राज बाबा ने चुना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा डियर दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कपास को बीज, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, कपास को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन चुना होगा गिनिंग तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या कहते हैं? गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कौन सा शहर संतरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है संतरों के लिए। तो नागपुर शहर, जो कि संतरों के लिए सबसे मशहूर यानी सबसे प्रसिद्ध है। तो अगर आपने ऑप्शन नागपुर शहर चुना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नागपुर में सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करते हैं, दोनों। तो अगर आपको ऑप्शन दो में से कोई एक लगा हो तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस प्रतिशत राज्य में है। तो प्रतिशत की उपस्थिति में भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस में है। तो मिजोरम में। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम वन क्षेत्र किस जगह पर है। तो किस जगह पर है? तो हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन हरियाणा चुना होगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, ब्याज सम्मान किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो 1991 से ब्याज सम्मान की स्थापित हुआ था। 1991 से शुरू हुआ था सम्मान, ब्याज सम्मान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया? तो जो आल बंगाल सविनय अवज्ञा है तो इसका गठन जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था। तो अगर आपने ऑप्शन जे.एम. सेनगुप्ता टिप्पा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जे.एम. सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजधानी से पूछा गया था, थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो थिम्पू की राजधानी भूटान है। अगर आपने भूटान देश सुना तो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन में आपको 3 भिन्न दिया गया था, जो कि एक आपका सही है। तो गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपने गोदावरी ऑप्शन में चुना होगा तो बिल्कुल सही है आपका, गोदावरी बिल्कुल सही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है? तो जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है? 277 केल्विन पर। तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? तो जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा पुरी से निकलती है। अगर आपने ऑप्शन पुरी चुना होगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो है। कहाँ पर है? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे गर्म स्थान। तो आपको 4-5 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया था, जिससे मासीराम हुआ, सिमलीपाल हुआ, 2-3 ऑप्शन और दिया गया था। उसमें से आपका जो बिल्कुल ऑप्शन रहा तो आप हमें ऑप्शन नहीं मिला था, तो भारत का सबसे गर्म स्थान पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये रहे आपके 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो हम आपको इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन यानी घंटा है तो उसको जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ताकि आरआरबी एनटी यानी रेलवे से हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुँचे।